हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके जनरल नॉलेज यूट्यूब चैनल में। आज हम एमपी पुलिस के 17 अगस्त एग्जाम के जीके जीएस का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, तीस्ता नदी कौन से प्रदेश की प्रमुख नदी है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. पश्चिम बंगाल, सी. असम, डी. बिहार। उत्तर बी. पश्चिम बंगाल। विवरण: तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख नदी है। यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप में बहती है और पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। तीस्ता नदी का उद्गम तिब्बत की खांडू ग्लेशियर से होता है और यह बांग्लादेश की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी मुख्य शाखाएं भागीरथी, भागिनी, जलेंगी आदि हैं। तीस्ता नदी का पानी पश्चिम बंगाल के कृषि और जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है और यह उपनदियों के विकास और संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। नोट: अगर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं हो और सिक्किम हो तो आप सिक्किम भी लगा सकते हो, वो भी सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? ए. यमुना नदी, बी. सरस्वती नदी, सी. लूनी नदी, डी. बांधवगढ़ नदी। उत्तर सी. लूनी नदी। विवरण: अजमेर राजस्थान राज्य के पश्चिम में स्थित एक प्रमुख शहर है और ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है और यह राजस्थान के पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है। लूनी नदी का पानी मुख्य रूप से मरुधर भूमि में बहता है और यह अपने पथ में कुछ महत्वपूर्ण बांधों को पार करती है। अजमेर शहर ब्रह्मा की मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यह हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। लूनी नदी के किनारे स्थित होने के कारण अजमेर का प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। प्रश्न 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. गोदावरी नदी, बी. यमुना नदी, सी. कृष्णा नदी, डी. गंगा नदी। उत्तर डी. गंगा नदी। विवरण: भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसका उद्गम हिमालय के गंगोत्री धाम से होता है और यह बांग्लादेश की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का पूरा मार्ग लगभग 2525 किलोमीटर 1569 मील का है। गंगा नदी हिंदू धर्म, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ भारतीय जीवन में गहरा प्रभाव डालती है। इसके किनारे कई पवित्र शहर और तीर्थस्थल स्थित हैं, जैसे कि वाराणसी, पटना, हरिद्वार आदि। गंगा को समुद्र में विसर्जित करने के लिए कोलकाता के पास गंगा सागर मुख्य निकटतम है। प्रश्न 4, हेनसांग 630 नी किसके दरबार में भारत आया था? ए. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी. हर्षवर्धन, सी. अशोक, डी. समुद्रगुप्त। उत्तर बी. हर्षवर्धन। विवरण: ह्वेनसांग एक चीनी यात्री और धार्मिक विचारक थे जिन्होंने 7वीं सदी में भारत की यात्रा की थी। 630 ईसा में हेनसांग भारत आए और उन्होंने भारत में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की अध्ययन की थी। उन्होंने अपने यात्रानुभवों और धर्म संबंधी ज्ञान को अपनी किताब स्थावर वल्लभ महायान सूत्र में लिखा। हर्षवर्धन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण राजा थे और उनके शासनकाल में भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक विकास की गरिमा थी। हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग की यात्रा के दौरान उनके साथ मिलकर धार्मिक और दार्शनिक विचारों का आदान प्रदान हुआ था। हेनसांग के यात्रा विवरणों ने हमें उस समय की भारतीय समाज और धर्म की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। प्रश्न 5, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया था? ए. राणा सांगा, बी. हेमचंद्र विक्रमादित्य, सी. पृथ्वीराज चौहान, डी. इब्राहिम लोदी। उत्तर लाफिंग फेस, इब्राहिम लोदी। विवरण: पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईसा में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इस युद्ध का परिणाम था मुगल साम्राज्य की नींव की रखवाली, जो बाद में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण बनी। इब्राहिम लोदी अफगान शासक थे जो दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे। बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक, अपने बाबरनामा में इस युद्ध का विवरण दिया है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की मुगल सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को हराया और इब्राहिम लोदी की मौत हो गई। इसके परिणामस्वरूप मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई और बाबर ने भारत में अपने शासन की शुरुआत की। प्रश्न 6, वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और किसके मध्य हुआ था? ए. अंग्रेज और पोर्तुगीज, बी. अंग्रेज और फ्रांसीसी, सी. पोर्तुगीज और फ्रांसीसी, डी. हॉलैंड और फ्रांसीसी। उत्तर बी. अंग्रेज और फ्रांसीसी। विवरण: वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी साम्राज्यों के बीच मध्य 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी सामर्थ्य की प्रतिष्ठा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान बना दिया।
ये युद्ध भारत के पश्चिमी तट पर स्थित वांडीवाशक्वास नामक स्थान पर लड़ा गया था, जो वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों देशों के बीच उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान और शासन के प्रति आपसी प्रतिष्ठान के लिए था। अंग्रेजों ने इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना को हराया और वांडीवाश क्षेत्र को अपने अधीन किया। प्रश्न 7। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? ए. लखनऊ घराना, बी. किराना घराना, सी. अलीगढ़ घराना, डी. बनारस घराना। उत्तर बी. किराना घराना। विवरण: पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित थे। किराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख घरानों में से एक है, जिसने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के प्रमुख गायक रहे हैं और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के कई प्रकार के गायन की प्रस्तुति की है। प्रश्न 8। लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? ए. अमिताभ घोष, बी. चेतन भगत, सी. अरविंद अदिगा, डी. रविंद्र सिंह। उत्तर ए. अमिताभ घोष। विवरण: लिविंग माउंटेन एक पुस्तक है जिसके लेखक अमिताभ घोष है। यह उपन्यास एक अद्वितीय और अद्वितीय रूप से लिखी गई है, जिसमें वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों और ध्यान अभ्यास के माध्यम से प्राकृतिक जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस पुस्तक में वे विभिन्न विचारों को प्रस्तुत करते हैं जो सामान्य जीवन में सुख और संतोष की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। प्रश्न 9। पंजाब नेशनल बैंक के लिए किस सेनानी ने योगदान दिया था? ए. भगत सिंह, बी. राजगुरु, सी. लाला लाजपत राय, डी. चंद्रशेखर आजाद। उत्तर सी. लाला लाजपत राय। विवरण: पंजाब नेशनल बैंक के नामकरण के समय लाला लाजपत राय ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी और महान क्रांतिकारी थे। लाला लाजपत राय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अपने नेतृत्व और साहित्यिक योगदान के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांधी जी के आंदोलनों में भी सक्रिय भाग लिया। प्रश्न 10। मंगलौर पोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? ए. आचार्य विनोबा भावे, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. इंदिरा गांधी, डी. भगत सिंह। उत्तर सी. इंदिरा गांधी। विवरण: मंगलौर पोर्ट का उद्घाटन भारतीय गणराज्य की पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी ने 4 मई 1974 को मंगलौर पोर्ट का उद्घाटन किया था और इसके माध्यम से यह पोर्ट भारतीय समुद्री व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद से मंगलौर पोर्ट ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया और समुद्री यातायात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।